अजय महाजन से बात करेंगे, लेकिन 7,500 बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है और इसी बाबत अजय महाजन आज हमारे साथ हैं और उनसे हम तमाम बातों पे रूबरू होंगे कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि उन्होंने आज वायदा किया है तमाम मीडिया के सामने। आज इनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की शुभकामना सर आपको। और जन्मदिन के दिन ही आपने एक बड़ी चुनावी जो घोषणा की है उसका तात्पर्य क्या है सर? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस घोषणा के बाद। 7,500 युवाओं को रोजगार, वो भी चुनाव से पहले। चुनाव से पहले नहीं है, ये आपने कहीं समझने में आपको गलती लगी है। ये अगले 5 साल का एक हमारा प्लान है जी। और उसमें जो कांग्रेस पार्टी की अनाउंसमेंट है कि 5 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें उस हिसाब से हर चुनाव क्षेत्र में तकरीबन 7,500 नौकरियां 5 साल में हिस्से आ रही हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है कि कोरोना काल में बहुत लोग जो है नौकरियों से वंचित हो गए जी, महंगाई बहुत हो गई है और अब जब वो घरों में आ गए लोग तो अब एक ही रास्ता है, क्योंकि सरकारी नौकरियां जो आप हम कहें कि सबको सुनिश्चित हो जाए वो नहीं हो सकती, तो उसमें ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट हमें एवेन्यूज निकालने पड़ेंगे और जॉब जनरेशन। और ये कोई बहुत बड़ा, जैसे आपने साउंड किया कि बहुत बड़ी मैंने कोई बात कर दी, वैसी सर बड़ी बात तो है। एक तरफ आप देखिए ना, कांग्रेस रोजगार को लेकर के या यूं कहें कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले इसको लेकर के लगातार 2 दिन से कांगड़ा और चंबा लोकसभा सीट में ये उसी संदर्भ में है जी। मेरे लिए एक जो हमें जो यात्रा इतनी बड़ी निकाल रहे हैं जी, तो इसी संदर्भ के आगे जो है उसका पार्ट है जी। और उसमें भी हमने बेरोजगार योजना की बात की, युवाओं को रोजगार देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डिफरेंट एवेन्यूज हैं। और इसमें मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया कि नूरपुर ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया और अब हमने भी, मेरे पिताजी ने भी, मैंने भी कोशिश की वापसी करने के लिए, पर अब एक ऐसा समय आ गया जो इस महंगाई के समय में और कोरोना काल के बाद में एक सुनिश्चित ढंग से एक ऐसा वर्कआउट प्लान करें कि हम अपने युवाओं को नौकरियां दे सकें या उनको अपने इनकम जनरेट करने का मौका दे सकें। अजय महाजन साहब, ये हम समझना चाह रहे हैं कि आपने नूरपुर का अजय www.nurpurkaajay.in एक वेबसाइट जनरेट किया है आपने ये भी कहा कि जो बेरोजगार हैं जो युवा रोजगार चाहते हैं वो उस साइट पर जाएं, अपनी पूरी डिटेल लॉगिन करें और हम तक वो पूरा डिटेल विवरण पहुंच जाएगा और हम उनकी योग्यता के अनुसार उनको हम जगह देंगे। ये कब देंगे? जब आपकी सरकार बन जाएगी तब देंगे, चुनाव जीत जाएंगे तब देंगे, या कदाचित अगर चुनाव हार जाते हैं तब भी देंगे? ये तो एक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मतलब सरकार बनती है जी, तो तभी इसको सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि साधन हमें सरकारी, हमें कोई ना कोई व्यवस्था करने के लिए हमें कोई शक्ति होगी तो उसको हम कर पाएंगे। और उसके लिए ये जो आपकी वेबसाइट आपने कही है जी, फर्स्ट मैंने नहीं कही सर, आपने कही है जो आपने अभी जो बताया जी, तो उसी की मैं बात करना चाहता हूँ जी। इसमें हमने जो फेज 1 है, पहले तो हमने नूरपुर चुनाव क्षेत्र में जो हमने बायोडेटा मांगा है सबसे, हमें पहले पता तो लगे कि व्हाट आर द एरियाज, कितने लोग में क्या है हु आर सिटिंग अनएम्प्लॉयड विद रेगुलर डिग्रीज, तो उससे हमें पहले सबसे फेज 1 में वो ठीक है। जब वो हमें पता लग जाएगा और हमारे पास डेटा आ जाएगा, उसके बाद जब दूसरा फेज, अभी से कलेक्शन शुरू हो जाएगी। अब तो इसका जो फेज 2 है इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे करेंगे, तो मैंने, आप शायद लेट आए होंगे जी, मैंने कहा कि 10 दिन के बाद हम इसमें फर्दर चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या हमारा इसका करने का ढंग होगा। एक जगह आपने मेंशन भी किया है, आपके कुछ विज्ञापन भी चल रहे हैं मार्केट में, वहाँ कहीं ना कहीं एक मेंशन है कि होटल और टूरिज्म विभाग, मैंने कई सारी चीजें आपने मेंशन की कि अगर कोई
लड़का अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है तो रिकॉग्नाइज्ड होटल में आप उसको एंट्री कराएंगे, तो वो तो सरकार बने या ना बने ये तो आप करा ही सकते हैं। ये क्या रहेगा आपका? देखो, डेफिनेटली कोशिश क्या हम करेंगे जो हम कर सकते हैं जी। बट जब सरकार बनती है तो उससे एक आपको मतलब जैसे हमने इंडस्ट्रीज लानी है, तो जो भी हमारे सरकार में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उससे हम, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 20 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ मंत्री थे और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी रहे, मैं उससे भी ज़्यादा टाइम होगा। एक हमने इंडस्ट्रियल एरिया नंगलाड़ शुरू किया जी। उसी में 3-4 फैक्ट्रियाँ, एक में मेरा 500-600 लड़का लगा हुआ है, दूसरे में भी आगे कोई 700-800 हज़ार लड़का उसी एरिया में लगा है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर जॉब जो सरकारी नौकरियों में तो आपको लिमिटेड नौकरी मिलेंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में ही हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी टू अकोमोडेट पीपल। तो उसके लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारी एक पूरी टीम है। और एक मैंने जब पब्लिकली कहा है तो मैंने बहुत सोच समझ के कहा है, और आने वाले टाइम में इसके क्या एवेन्यूज निकलेंगे जॉब जनरेशन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये आपके सामने आ जाए। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर जिला रोजगार कार्यालय का अगर हम डाटा निकालें, जो डाटा हमारे पास मौजूद है, तो तकरीबन 26.43 जो युवा हैं हिमाचल प्रदेश के, वो इस वक्त बेरोजगार हैं, और ये डेटा 2021 का है। लगातार पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि हम बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। यहीं से एक सवाल महाजन साहब उठता है कि 2017 में जो चुनाव हुआ, आप चुनाव हार गए थे, महज 5 साल आप विधानसभा के सदन से दूर हैं, लेकिन 2012 में आप जब विधायक थे तो आपने इस महत्वपूर्ण योजना पर काम क्यों नहीं किया? और अगर किया तो उस समय उद्योग मंत्री आपके अभी विपक्ष के जो लीडर हैं मुकेश अग्निहोत्री वो थे, तब आपने यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं लगाया, ताकि जब भी चुनाव आए तो हम सरकार की बात ना जो है अजय महाजन खुद से लाए हुए उद्योग वाली कंपनी में बेरोजगारों को नौकरी दिला सके। जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना था जी, मेरी पहली बार थी, उसके बावजूद मैंने यहाँ काफ़ी रोजगार मेले लगवाए जी, और कई लोगों को काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिले। और तब बद्दी में भी हमने मतलब लोगों को नौकरी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरियाँ दिलवाई और अलग अलग कंपनी में दिलवाई। और पहली बार एमएलए बना था जी, और उसमें मैं कहूँ कि फर्स्ट टाइम कोई एमएलए बने और उसमें बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में कर दे, वो मतलब मुमकिन नहीं होता। आदमी सीखता है, टेक्स टाइम, अब कोई भी होगा। बट इस बार मेरा जो, और मैंने तब मेरा फोकस था ऑन, मैंने यहाँ पे कोई तकरीबन 37 स्कूल अपग्रेड हो गए, बस स्टैंड बन गया, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, एनडीआरएफ लेके आया, अच्छा 125 करोड़ की सड़कें हुई, वाटर स्कीमें बहुत हुई। इट्स अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब मेरा डायरेक्शन जो है, इट इज़ मूव टूवर्ड्स ए, आफ्टर कोरोना काल के बाद मुझे लगा कि हमें वो भी बहुत महत्वपूर्ण, सड़कें भी, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, और उसके साथ जो एक रोजगार या स्वरोजगार भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जब एक माइंड में बात आई है, अब आई है, तो मैंने आगे कर दी। मतलब अब कोशिश है कि जो कोशिश मैं करूंगा, मैं इसको करके बताऊंगा। ये अब तो ये जब एक मेरे पिताजी ने 20 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया छोटा सा शुरू किया था, अगर उसमें 1000 नौकरी लगी थी, तो मैं मतलब करके एक मेरे ज़मान में जो एक इस, अगर 5 साल मुझे मिलते हैं, एक मेरे माइंड में बात आ गई है कि मैं एक इस डायरेक्शन में मैंने काम करना है। मैंने पिछली बार पहले बार एमएलए होने के बावजूद नूरपुर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेके आया, और देवर अपने आप में मतलब मिसाल है। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम था, पर इस बार वो उसमें तो करूंगा, पर मेरा फोकस जो होगा ये एक मतलब जॉब जनरेशन या
मतलब इनकम जनरेशन यूथ के लिए होगा। एक चीज समझना चाह रहे हैं महाराज साहब, ये सुबह से ही जब से ही आपकी ये बात मार्केट में मैसेज गई है तब से उथल पुथल है कि 5 लाख रोजगार देने का वायदा कांग्रेस करती है, लेकिन नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर जॉब लेना चाहते हैं तो www.nurpurkaajay.in की सरकारी नौकरी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तब मिलेगी, तो नूरपुर का अजय की। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं जी, मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस का जी, तो अगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ ओके, तो कहीं ना कहीं मैं अपना वेबसाइट दूंगा। और नंबर 2, यहाँ पे हमने कहीं नहीं कहा कि 7500 सरकारी नौकरियां दें। आपके समझने में शायद कुछ नहीं मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो, तो हमने कहा है कि वी विल क्रिएट जॉब्स और वी विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, और वो मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ उसके बाद। अच्छा चलिए, ये हम नहीं समझना चाह रहे सर, ये आवाम समझना चाह रही है। आवाम के लिए बात कोई कर रहा हूं। कंफ्यूजन आपके थ्रू मैं आवाम की बात करना बिल्कुल। चाह रहा हूं। अजय साहब एक चीज और समझना चाहते हैं कि आज के वक्त में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में वो कौन से बड़े शिक्षण संस्थान हैं जहां लोग पढ़ने के लिए बाहर कोटा, राजस्थान, शिमला या धर्मशाला न जाएं? ऐसा कौन सी स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से बड़े हॉस्पिटल हैं जिसके लिए लोग टांडा या पीजीआई न जाएं? ऐसा उद्योग का वो बड़ा साधन कौन सा है जिसके लिए लोग रोजगार यहीं करें, बाहर न जाएं? ये 3 सवाल है सर, इसका जवाब दीजिए। पहले मैं आपको जो आपने नंबर वाइज कहना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले आपने कहा मेरे स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। शिक्षा में यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमने एक बहुत साल पहले, शायद आपको मालूम ना हो, हमने 20 लड़कियों के साथ एक कॉलेज शुरू किया था, गर्ल्स कॉलेज जी, जो हमारे परिवार मेरे पिताजी के साथ ही शुरू किया था। और तब यहाँ पे पढ़ने की बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी और लड़कियों को भी बाहर जाना पड़ता था। उसके बाद देवी कॉलेज बना और धर्मशाला जाना पड़ता था। तो हमने एक प्रयास किया, शुरू किया। वो करते करते वो एक मतलब काफ़ी बड़ा एक संस्था बन गई और उसको हमने सरकार को हैंड ओवर कर दिया विद बिल्डिंग, विद फंड्स, और सिर्फ एक कंडीशन लगवाई कि आर्या डिग्री कॉलेज, आर्या का नाम आना चाहिए क्योंकि वो हमारे आर्या सभा ने हमने बनवाया था जी। तो वो आज की डेट में वहाँ पे तकरीबन 3500 बच्चे पढ़ते हैं। को एजुकेशन, लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठा जी, हमने दे दिया जी। दूसरा, मेरे पिताजी के टाइम ITI शुरू हुई जिसमें काफ़ी उन्होंने स्टार्ट की और मैंने उसमें काफ़ी ट्रेड्स इसमें ऐड किए। ये तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी यहाँ ITIs वगैरह खुली हैं, BEd कॉलेजेस खुले हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खुली हैं, पर यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है फॉर हायर एजुकेशन। एंड अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में आप बात करना चाहते हैं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की और शिक्षा की बात अजय जी आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी ठीक ठाक शिक्षित हैं, शायद आप समझ जाएं कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। मैं उसी का जिस डायरेक्शन में मेरा कहने का यही था जी, मैंने ये बता दिया कि हाउ वी आर रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट, कैसे हमने शुरू किया हमारे ठीक है। परिवार में। कहीं ना कहीं हमें शिक्षा की पता कि क्या जरूरतें हैं तो की। अब इसके है कि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ये मतलब कभी भी विकास रुकता नहीं है। और अब जो है मैं फील करता हूँ शिक्षा की जो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बहुत अब लाइन्स भी बहुत हो गई हैं। एक पहले ज़माना होता था ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, एक मतलब सेट सिस्टम होता था। एक ज़माना आ गया इंजीनियरिंग को कहते थे, जो इंजीनियर बन गया या मेडिकल, एक लाइन थी, 2 लाइन्स थी। अब बहुत ऑब्लिक लाइन्स हैं। अब दे आर एवरी इस जनरेशन में मास कम्युनिटी बहुत लाइन्स हैं। तो डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि नूरपुर में अगर हम कोई हायर एजुकेशन डिफरेंट फील्ड्स में दे सकें तो आई थिंक दैट आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। मतलब आप ये चाहते हैं कि IIT हो गया, IIM जैसी संस्था हो, मतलब कोई भी हायर एजुकेशन में बहुत जो हम यहाँ पे ला सकेंगे, एंड जितना लाएंगे वो कम है। मे बी मतलब पॉलिटेक्निक ले लो आप, ये ले लीजिए जो आपने
लॉ कॉलेज ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस चाहिए। अभी एक मतलब हर फील्ड में जो हम, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं एमएलए था तो जो कॉलेज था उसमें मैं बी वॉक की क्लासेस शुरू की, होटल मैनेजमेंट की वो मतलब एक सब्जेक्ट था उसकी शुरू की, रिटेल मैनेजमेंट की शुरू की। दे वर ऑल ऑफ बीट सब्जेक्ट्स बट दे आर ऑल यूजफुल इन आजकल के ज़माने में। जी, अब मतलब कि आप डेटा इकट्ठा करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के उन बच्चों की जो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाती है, ये प्रयास अब आपका रहेगा। शिक्षा की बात कर रहे थे हम लोग अभी, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य का सर बहुत अहम योगदान है। नूरपुर हॉस्पिटल पे जो अस्पताल है आपका, कई सारे उस पर सवाल उठते रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, बेड की कमी है, तो जो फंक्शन मशीन है जो फंक्शनरी उसकी कमी है, उसके लिए भी और रेफर कर दिया जाता है टांडा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब अजय महाजन जी को क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए नूरपुर में? देखो, स्वास्थ्य एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो सबके साथ रिलेटेड है। वैसे सब सेक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं और स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और मैंने जब मैं एमएलए था, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि तब कार्यकाल मुझे सिर्फ 5 साल का मिला और जिसमें मेरे पिताजी को भी काफ़ी ध्यान हो गया था। फर्स्ट टाइम जिम्मेवारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर उस छोटे कार्यकाल में पहले मैंने बेड्स की स्ट्रेंथ बढ़वाई सीएम साहब से कह के। दूसरा, एक तकरीबन 2.5-3 करोड़ का सीटी स्कैन की मैंने मशीन शुरू कराई, तो लोग पहले जाते थे और इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती थी फ्रॉम पुणे, वो एक सिस्टम था। फिर लैब जो था, एक फ्री लैब ऐड हुआ हॉस्पिटल में, और जो पुराना लैब था उसकी अपग्रेडिंग हुई। बच्चों के लिए जो हमने एक यूनिट शुरू किया जिसमें वार्मर्स भी लगे, बच्चों की जो मशीन्स थी, प्लस एक उनके लिए एक आईसीयू बना चिल्ड्रन के लिए, और एक फ्रॉम दी बाकियों के लिए एक आईसीयू बना वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए। मैंने उससे पहले ये जो कैंप्स लगते थे, डिसेबिलिटी कैंप्स बंद हो गए हुए थे, वो शुरुआत उसकी कराई। और जब मैं एमएलए बना था उससे पहले जब लिया तो हालत हॉस्पिटल की बहुत खस्ता थी, टॉयलेट्स बंद थे, लीकेजेस होती थी। तो उसके लिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर जी से लेके पैसे लेके उसका काफ़ी सावधान मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट की, जनरेटर वहाँ पे किया, और इसके अलावा बहुत उपकरण आए। एंड तभी उसे दौरान डायलिसिस का जो यूनिट अब स्टार्ट हुआ, प्रपोजल वाज सेंट बाय आवर गवर्नमेंट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वो अप्रूवल तब आ गई थी। और उसके साथ एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी हमने उसका सैंक्शन कराई, जिसके हमारा शिलान्यास भी हुआ था। हमारे पास एम्बुलेंसेस भी आई, बट आज की डेट में अगर मुझे पूछो कि अभी भी बहुत कमी है इन दी ये हेल्थ, बहुत इम्प्रूवमेंट की इसके लिए स्कोप है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और सेक्टर जिसको हमें इम्प्रूव करना है। तीसरा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, और हम अपने साथियों से भी कहें कि आज अजय महाजन जी हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, बायोडाटा दो और नौकरी लो, लेकिन कैसे, क्यों और कहाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि बायोडाटा लो और बायोडाटा दो और नौकरी लो, इस पैटर्न पर जो आप काम कर रहे हैं इसके पीछे कैसी टीम रहेगी, क्योंकि कितने देर काम करेगी, क्या 10 से 5 काम करेगी, क्या सबका डाटा एक साथ निकाल करके उनकी योग्यता के अनुसार आप प्रपोजल आगे सेंड करेंगे, या डिफरेंट कंपनियों से काम करेंगे? इसलिए इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा सवाल था कि उद्योग और बढ़े यहाँ पर, उसके लिए क्या सोचते हैं? क्या बद्दी बन पाएगा नूरपुर? उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, इस पर क्या सोच है आपकी? नूरपुर में क्या कमी है? अगर चलो बद्दी जब आया था दैट टाइम तो टैक्स फ्री एक जोन बना था, पर हमारा भी बॉर्डर एरिया है। अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास करो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। एंड आई एम वेरी वेरी, अगर मेरे पिताजी ने 20 साल पहले नंगलाड इंडस्ट्रियल एरिया शुरू किया था, तो क्या हम नहीं और यहाँ पे इंडस्ट्री ला सकते? एंड
विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं भी आप कहो कि नौकरियां जनरेट हो पाए नामुमकिन है। सो फेज 1 में जो हमने कहा कि बायोडेटा 2 नौकरी हो, दैट इज अ हेडिंग फॉर जनरेशन कलेक्शन ऑफ, हमें पता लगे कि व्हाट आर दी ह्यूमन, हमारा मैन पावर रिसोर्सेज क्या है, व्हाट आर दी आई मीन किस फील्ड में हमारी क्या है, सो वी गेट एक डेटा बैंक हमारे पास आएगा। उसके बाद वी हैव अ टीम ऑफ, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो हमने एक इसको प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए एक प्रोजेक्ट रखा है, पर ये आएगा फेज 2 में। फेज 2 में जब फेज 1 में पहले हमें पता तो लगे कि बेसिकली यहाँ पे हमारे चुनाव क्षेत्र में क्या मतलब जो शिक्षित लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं वो है कौन, सो उसको हम फेज 2 में आगे लेके जाएंगे, कैसे उनको अकोमोडेट करें, कैसे करें। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये बायोडाटा 2 और नौकरी लो, ये अभियान सिर्फ अभी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है या तमाम विधानसभा क्षेत्र में सर्कुलेट हो चुका है, या ये अजय महाजन और उनकी टीम की एक क्रिएटिविटी है, क्या चीज है सर? दिस इज द क्रिएटिविटी आई वुड से कि हमारे पार्टी का एक अभियान चला हुआ है सारे प्रदेश में, और हमारे हाईकमांड ने भी एक अनाउंसमेंट की है, इतनी बड़ी यात्रा भी हमने निकाली है कि उसमें उन्होंने कहा कि पॉइंट्स पब्लिक है, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं कि 5 लाख नौकरियां देंगे पूरे प्रदेश में जी इन 5 इयर्स। स्टार्टअप मनी जो है दैट मीन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 10 करोड़ आएगा विद इंटरेस्ट फ्री। ये तो कांग्रेस ने अपने वायदे में गारंटी में कहा। डोंट रिपीट दैट। श्योर, दैट इज द मेन फ्रॉम द पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं एक पार्टी का, मैं भी एक हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ, और एक चुनाव क्षेत्र में को मैंने रिप्रेजेंट भी किया है और हमारे परिवार में भी 7-8 वक्त रिप्रेजेंट किया है, और इसमें अब हर चीज़ में एक इनोवेशन होती है। जब भी एक राजनीतिक जिंदगी है, यू हैव टू मतलब कीप इनोवेटिंग एंड ट्राइंग टू गो फर्दर इन लाइफ। उसमें हमारी एक टीम बैठी और हमने बहुत इसमें अपना दिमाग लगाया, एक्सपर्ट्स ने, कि हमने बाकी फील्ड्स में बहुत कुछ मतलब कर चुके हैं, पर आज की नीड जो है, आप जितनी मर्जी सड़कें दे दो, जितनी मर्जी हॉस्पिटल दे दो, जितने मर्जी स्कूल दे दो, आपकी जेब में अगर पैसे नहीं होंगे तो आप वहाँ पे वो आपके लिए व्यर्थ है। तो उसके लिए सबसे पहले है कि जॉब जनरेशन के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारी बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि नूरपुर से स्टार्ट हो रहा है, और आगे इसको बाकी भी लोग लेके जाएं, कैसे लेके जाएं वो उनकी अपनी सोच समझ है, पर हमने नूरपुर से पहल की है, और इसके पीछे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके हमने की है। कई जगह सर वो गोबर वाला अभियान आपका 2 रुपये किलो वाला, वो भी कितना ऐसे ही सक्सेस होगा, ऐसा कुछ उसके लिए भी www.gobaruthao.in मुझे नहीं पता, आप मजाक करने की कोशिश कर रहे हो या आप किस ढंग से? एक मिनट, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि 2 रुपया किलो जो गोबर के लिए गारंटी दी गई है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जी, अगर इफ यू गो टू छत्तीसगढ़, दैट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एज ऑन डेट। अगर मुझे नहीं पता आपको मौका मिला है उस गवर्नमेंट को स्टडी करने का, आज की डेट में छत्तीसगढ़ में गोबर और गौमूत्र इज बिकम द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, और साथ में उसमें जो ये सोलर एनर्जी, ये एनर्जी और बायोमास एनर्जी, और जो इसका रिजल्टेंट फीड हो जा रहा है, वो क्या कहते हैं इसको, फर्टिलाइजर बन रहा है, एक बहुत मेजर उद्योग बन गया और बहुत लोगों को लाइवलीहुड बन रहा है। तो ये उसी तर्ज के ऊपर उन्होंने उस सरकार, हमारी वहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार है, उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया है यहाँ पे, तो ये तो अभी स्टार्ट होना है। तो मैं अभी जो उन्होंने दिया है, अगर वहाँ सक्सेसफुल है तो हिमाचल में क्यों नहीं सक्सेसफुल है? चलिए एक आखिरी सवाल होगा सर, क्योंकि 2022 हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और हम नूरपुर विधानसभा में बैठे हैं और काफी हॉट सीट माना जा रहा है। कहते हैं कि कांगड़ा में अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट जीत जाते हैं तो सरकार उसकी बन जाती है। नूरपुर में इस बार 3 बड़े दिग्गज दिख रहे हैं। वर्तमान के विधायक राकेश पठानिया भी हैं कैबिनेट में, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा का ही एक पार्ट रणवीर सिंह का, उन्होंने भी चुनावी घोषणा कर दी। क्या लग रहा है सर आपको, यहाँ पे कितने तैयार है इस त्रिशंकु चुनाव के लिए? हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अजय महाजन जी क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, एक तो मैं कोई बहुत बड़ा दिग्गज नहीं, आई एम एक हम्बल सा पार्टी का परिवार तो रहा है सर आपका, चलो पीपल ऑफ नूरपुर भी परिवार में आपका तमगा तो लगता है सर आप पर। ये लोगों से जीत के आते हैं,
कोई भी परिवारवाद जो कहता है, जब भी कोई जीतता है, मैं ऑन रिकॉर्ड शेयर करना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी है, लोग वोट डालते हैं, बंदा जीतता है, कोई भी नॉमिनेट होकर नहीं आता। जब भी हम यहाँ जीते हैं, लोगों से के आशीर्वाद से जीते हैं। और एक और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी 17,000 वोट से जीते तो मर्ज एरियाज में एक रिकॉर्ड है, वो नूरपुर की जनता ने पाया। एक बार 10,000 वोट से ट्रायंगल फाइट में जब हमारे 2 कांग्रेस खड़े हो गए थे और यहाँ के जो वन मंत्री हैं उनको भी 10,000 वोट से पाया। उसके अलावा तकरीबन 7 बार यहाँ से हम जीते हैं MLA का इलेक्शन, एक बार MP का, तो लोगों ने जीता, ये कोई नॉमिनेशन नहीं हुई। तो अगर इस बार चुनाव में उतरते हैं, डेफिनेटली हम अपने कार्यकर्ताओं के सिर के ऊपर, लोगों की जनता के सिर के ऊपर लड़ेंगे। डेमोक्रेसी, सब अपना जोर लगाते हैं, सब ने अपना चुनाव लड़ना है और जो जनता नूरपुर की फैसला करेगी हमारे सिर मथे। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि नूरपुर की जनता ने हमें बहुत प्यार, आशीर्वाद साथ हमेशा दिया है और मुझे लगता है इस बार भी जो जहाँ मैं जा रहा हूँ बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तो लगता है कि जो है कांग्रेस का झंडा यहाँ पर जो हमारे जनता नूरपुर की और वर्कर्स के सिर के ऊपर, चलो मान लिया सर, मान लिया, लेकिन चुनावी जो फाइट है वो किससे रहेगी आपकी? ये किसी एक से नहीं है। हम चुनाव में हो सकता है 5 कैंडिडेट्स आए, 2 आए, 3 आए, हमने अपनी लड़ाई लड़नी है, उन्होंने अपनी लड़नी है। मैं किसी को कहूँगी एक के साथ, बी के साथ, हमने अपनी लड़ाई लड़नी है, बाकी अपनी लड़ेंगे। एंड वी विल सी व्हाट द रिजल्ट। इसी से संबंधित एक आखिरी सवाल रहेगा। जिला अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस के, 15 विधानसभा सीट है जी, कितना उम्मीद है सर पूरे जिला कांगड़ा से, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देख लीजिए। मैं दो लाइनों में आपको बता दूं जी। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है हिमाचल में, और सरकार का रास्ता कांगड़ा के थ्रू है। कांगड़ा से होके जाएगी, कांगड़ा में एक नया रिकॉर्ड सेट होगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा। मैक्सिमम जो सीटें हैं कांग्रेस की यहाँ पे आएगी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ पूर्व विधायक नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय महाजन और इस बार लगभग सकारात्मक तौर पर अभी तक प्रत्याशी हैं। इन्होंने आज एक बड़ी घोषणा की है और www.nurpurkaajay.in एक वेबसाइट बनाई है और बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका दिया है। अब इस वेबसाइट के माध्यम से युवा बेरोजगारों को कितना रोजगार मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए बने रहिए RV7 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े, बायोडेटा दो, नौकरी लो, तो मुहिम का हिस्सा बने। ये मुहिम एक पहल है नूरपुर हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से लड़ने की। ये आपके लिए हमारे साथ जुड़ने का एक खास मौका है, क्योंकि हम नूरपुर के बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देकर इस समस्या को हल करने का संकल्प लेते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। www.nurpurkaajay.in पर लॉग ऑन करें। खुद को रजिस्टर करने और हमसे अपडेट पाने के लिए सबसे पहले अपना पहला नाम, अंतिम नाम और अपना व्हाट्सएप फोन नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, एक्सपेक्टेड सैलरी और अपना परमानेंट एड्रेस भरें। आप एक फ्रेशर हैं या अनुभवी पेशेवर, यह चुनने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। और हाँ, दिए गए फॉर्मेट में अपना बायोडेटा अपलोड करना ना भूलें। आप इसकी फोटो भी क्लिक करके इसे फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, बायोडेटा दो, नौकरी लो, तो पहल का हिस्सा बने और रोजगार पाने का सपना साकार करें। अधिक जानकारी के लिए www.nurpurkaajay.in पर लॉग ऑन करें और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। युवाओं को सशक्त बनाएंगे, रोजगार देकर दिखाएंगे।